इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, हमारे देश में स्थिति बड़ी विचित्र है। पहली बात तो जब अपराध घटित हो जाते हैं तो आधे से ज़्यादा लोग पुलिस स्टेशन जाते ही नहीं, डर के मारे कि कौन पचड़ों में पड़ेगा। और पुलिस की छवि भी ऐसी बनी हुई है और ऐसा डर एक आम व्यक्ति के मन में रहता है कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हुए भी दिखना अपनी बेइज्जती समझ लेता है। कई बार उसको लगता है पुलिस स्टेशन में जाना ही अपने आप में एक इंसल्ट का विषय है, अपमान का विषय है। ऐसी स्थिति में अगर चलो वो हिम्मत करके चला भी गया पुलिस के पास कंप्लेंट लेके कि मेरे साथ ये अपराध घटित हुआ है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि उसकी कंप्लेंट पे सुनवाई हो। ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी कंप्लेंट सच होते हुए भी पुलिस उसमें कानून के हिसाब से FIR दर्ज करे और उस पर कार्रवाई करे जिसने वो अपराध किया है। ऐसे अनेकों मामले में रोज़ देखता हूँ जहाँ पे कंप्लेंट इस प्रकार की थी कि जिसमें कोई FIR बनती ही नहीं है, परंतु पुलिस FIR बना के एक अपराध दर्ज कर देती है खाम खामे, या किस वजह से करती है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और ऐसे भी अनेकों मामले में रोज देखता हूँ जहाँ पे सरेआम दिख रहा है कि अपराध घटित हुआ है और इसमें FIR दर्ज करनी बनती है, परंतु पुलिस अड़ी हुई है कि हम FIR दर्ज नहीं करेंगे, जाइए कोर्ट में जाइए, जहाँ जाने जाइए, जो करने करिए। इस बात पर चर्चा करने के लिए ये आवश्यक है कि हम दो बातें समझ लें। पहली बात तो ये समझ लीजिए कानूनी रूप से कि पुलिस में कंप्लेंट अगर कोई संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है जिसमें FIR लिखी जानी चाहिए, वह शिकायत कोई भी व्यक्ति दे सकता है पुलिस स्टेशन में। आप भी दे सकते हो जिसके साथ अपराध हुआ है, पुलिस खुद भी वो शिकायत लिख के अपने आप FIR दर्ज कर सकती है, और कोई अन्य व्यक्ति भी जिसका उस अपराध से कोई लेना देना ही नहीं हो, कोई अजनबी हो, कोई NGO हो, कोई संस्था हो, कोई भी हो राह चलता व्यक्ति, वो भी कंप्लेंट दे सकता है। कोई पड़ोसी भी दे सकता है, रिश्तेदार भी दे सकता है, दोस्त भी दे सकता है, कोई भी व्यक्ति दे सकता है। दूसरी बात यह है दोस्तों, जो कि बहुत क्रिटिकल बात है, और वो ये है कि FIR एक सीरियस नेचर का डॉक्यूमेंट है। आप किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR करा रहे हो तो ये कोई मजाक नहीं है। उससे उस व्यक्ति की सामाजिक छवि भी धूमिल हो सकती है, उस व्यक्ति को जेल हो सकती है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो ये जो एक सीरियस नेचर का डॉक्यूमेंट है, इसमें जो बातें कही गई हैं उससे पूरा क्रिमिनल लॉ हरकत में आ जाता है, एक मोशन में आ जाता है। तो जब आप किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट लिख रहे हो जिसको कि आप चाहते हो ये कंप्लेंट पे FIR दर्ज हो जाए, तो अगर FIR दर्ज हो भी जाती है उस कंप्लेंट पे, तो बाद में जब वो केस चलेगा तो उस FIR में जो भी एक एक शब्द कहा गया है, एक एक लाइन जो कही गई है, उसकी बाल की खाल निकाली जाएगी। उसमें ये पूछा जाएगा कि ये शब्द क्यों लिखा, या ऐसा क्यों नहीं लिखा, या ऐसा ही क्यों लिखा, या ये लिखना था ये क्यों छोड़ दिया, या ये तोड़ मरोड़ के क्यों लिखा, वगैरह वगैरह वगैरह। जब कोई लीगल कंसल्टेंट आपकी कंप्लेंट को ड्राफ्ट करता है तो उसके तीन मुख्य फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है कि उस लीगल कंसल्टेंट को कानून भी पता होता है, आपके पूरे तथ्य वो सुनता है, केस के फैक्ट्स क्या है कि क्या घटना घटी, और फिर उनको एक अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, कैसे लिखना है, और कैसे शॉर्ट तरीके से लिखना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है कि भाई अपना काम भी हो जाए, धाराएं भी लग जाएं, और धाराएं भी वो लगे जो लगनी बनती हैं। ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की धाराएं लग जाएं, और वो धाराएं मेंशन भी कर सकते हैं आपके लीगल कंसल्टेंट उस कंप्लेंट को ड्राफ्ट करते समय कि इन धाराओं में अपराध घटित हुआ है, इन धाराओं में FIR दर्ज होनी चाहिए। तो पहला फायदा तो ये है। दूसरा फायदा ये है कि जब पुलिस के पास आप एक लीगल कंसल्टेंट द्वारा ड्राफ्ट की हुई कंप्लेंट लेके जाते हो, तो पुलिस का तो रोज का काम है कंप्लेंट लेना और कंप्लेंट पढ़ना, तो उन्हें पढ़ते ही ये समझ में आ जाता है
कि ये जो कंप्लेंट ड्राफ्ट की है ये किसी वकील साहब ने ड्राफ्ट की है। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हो गया कि उन्हें ये भी पता है कि आपने ऑलरेडी एक एडवोकेट को एंगेज कर लिया है और सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया है और आप इस मैटर में सीरियस हो। और अगर पुलिस ने वो एफआईआर नहीं लिखी और वाकई में संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एफआईआर बनती है, तो आप उस एसएचओ के खिलाफ कमिश्नर ऑफ पुलिस तक भी जा सकते हो अपने वकील के माध्यम से, और डायरेक्ट ऑनरेबल कोर्ट के पास भी जा सकते हो सीआरपीसी के तहत कि मेरी एफआईआर पुलिस नहीं लिख रही है, लिखनी बनती है। तीसरा फायदा है दोस्तों, एक कानूनी सपोर्ट तो होता ही है एक वकील का, एक लीगल कंसल्टेंट का, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होता है। आपको ये लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, पुलिस आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकती, पुलिस आपको कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोल सकती। उन्हें पता है कि इसके साथ एक वकील भी जुड़ा हुआ है जिसने ये कंप्लेंट को ड्राफ्ट किया है, और अगर हम इस कंप्लेंट पे एक्शन नहीं लेंगे तो वकील साहब को कानून पता है, वो नेसेसरी एक्शन जो भी लेना है इस मामले में करेंगे और फिर बात ऊपर तक जा सकती है। फिर भी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी वकील को एंगेज करें कंप्लेंट लिखवाने के लिए। आप सिर्फ एक एडवोकेट से कंसल्ट कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो सर ये बातें हो गई, ये तथ्य हो गई, इसमें कौन कौन सी धाराएं बनेगी, मुझे क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, और खुद भी आप उसको ड्राफ्ट करके पुलिस को दे सकते हैं। और समय समय पे अगर आपको कानूनी सहायता की ज़रूरत है तो आप अपने एडवोकेट से कंसल्ट कर सकते हो।